गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था किसके बारे में, रेनबो के बारे में। ठीक है। और रेनबो के बारे में मैंने क्या चीज़ बताई थी कि जो रेनबो जो होती है वो बेसिकली आर्क ऑफ क्या है बेटा, 7 कलर है। आर्क ऑफ 7 कलर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और मैंने आप लोगों को बताया था कि रेनबो के अंदर कौन कौन से फिनोमिना टेक प्लेस करते हैं बेटा जब रेनबो फॉर्म होता है। व्हेन रेनबो इज फॉर्म, व्हेन रेनबो इज फॉर्म्ड, कौन कौन से फिनोमिना बताए थे डियर स्टूडेंट्स। मैंने मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा डिस्पर्जन टेक प्लेस होगा। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट टेक प्लेस होगा डियर स्टूडेंट्स। और दूसरा होगा डियर स्टूडेंट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है डियर स्टूडेंट, पिछली क्लासेस में इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। थर्ड वाला है बेटा हमारा रिफ्रैक्शन। कौन सा है बेटा, रिफ्रैक्शन। ठीक है। और इस तरीके से मैंने आप लोगों को इसको एक्सप्लेन किया था कि जो बेटा जो हमारी जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जैसे मान लो ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स है बेटा, क्या है ये, वाटर ड्रॉपलेट्स। स्फेरिकल होती हैं, परफेक्टली तो नहीं होती पर मोस्टली बेटा ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कैसी होती हैं बेटा, कैसी होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। तो ये है हमारी रेन ड्रॉप है बेटा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो मैं इस पर कोई वाइट लाइट को मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ, मैंने इस पर वाइट लाइट इंसिडेंट करी। ठीक है बेटा, वाइट लाइट किससे आ रही है बेटा, सन से आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, कौन से कलर का होगा डियर स्टूडेंट्स, कौन से कलर का रिफ्रैक्शन होगा, रेड का होगा। और फिर किसका होगा डियर स्टूडेंट्स, वॉयलेट का होगा, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ इसमें 2 कलर्स यूज कर रहा हूँ बेटा। रेड सबसे ऊपर होता है और वॉयलेट क्या होता है बेटा, सबसे नीचे होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब रेड कलर का क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। सॉरी, इस वाले पॉइंट से रेड कलर क्या टेक प्लेस करेगा बेटा, TIR टेक प्लेस करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसका। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट उसी मीडियम में क्या आ जाती है बेटा, वापस आ जाती है। ठीक है बेटा। फिर दोबारा से इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इस वाले पॉइंट से रिफ्रैक्शन होगा। तो ये रिफ्रैक्शन हो गया, कौन से कलर का हो रहा है बेटा, ये रेड कलर का। किसका हो रहा है, रेड कलर का। ठीक है बेटा। जो वॉयलेट जो कलर है बेटा, इसका इस वाले पॉइंट से TIR टेक प्लेस करेगा। तो TIR टेक प्लेस करा तो यहाँ पर वो इंसिडेंट हो गया बेटा। अब इस वाले पॉइंट से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा, तो ये वॉयलेट कलर रिफ्रैक्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ आज की क्लासेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइट लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग में जो रेड जो कलर जो इमर्ज होता है बेटा, ठीक है, वो वाइट लाइट के साथ में कितनी डिग्री का एंगल बनाता है बेटा, ये बनाता है डियर स्टूडेंट्स 42 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 42 डिग्री का। और बेटा जो वॉयलेट जो है ये कितना बनाता है, ये बनाता है बेटा 40 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ध्यान रखें, ईच जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उसमें जो रेड जो कलर्स जो होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 42 डिग्री का एंगल बनाता है। और वॉयलेट जो होता है वो 40 डिग्री का एंगल बनाता है। तो और ये जो रेनबो जो फॉर्म जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये रेनबो जो होता है, इस रेनबो को हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेनबो। ठीक है। तो आर्क बनती है 7 कलर्स की। ठीक है। और इस प्राइमरी रेनबो में एक तो डिस्पर्जन, एक तो बेटा क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है एक तो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और एक दो बार इसका रिफ्रैक्ट, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, डिस्पर्जन भी हो रहा है। यहाँ से इन दोनों पॉइंटों से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर रहा है और यहाँ से फिर अगेन में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो प्राइमरी रेनबो में 2 रिफ्रैक्शन होते हैं, 1 TIR टेक प्लेस करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है, और डिस्पर्जन होता है 1 टाइम्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग ध्यान सुने कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना बेटा, एटमॉस्फेयर है जो, क्या बेटा, एटमॉस्फेयर। जैसे मान लो जब रेन जब ड्रॉप करती हैं तो बेसिकली जो रेन ड्रॉप्स होती है ना वो इस तरीके से सस्पेंड होती हैं बेटा,
एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, इस तरीके से रेन ड्रॉप्स सस्पेंड होती हैं। मतलब जो रेन जो ड्रॉप्स जो होती है ना बेटा, वो जब सस्पेंड होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर तो क्या बनाती हैं बेटा, एक कौन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कौन बनाती हैं। ठीक है बेटा, क्या बनाती हैं, कौन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है बेटा, एक ऑब्जर्वर है, तो ईच जो कलर्स जो रहेगा ना डियर स्टूडेंट्स, ईच जो कलर्स जो सॉरी जो हमारा जो रेड जो कलर जो रहेगा वो कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा, हमारा रेड जो कलर है वो 42 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जो वॉयलेट जो कलर है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी डिग्री का बनाएगा, 40 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जो ईच जो ड्रॉपलेट्स जो होंगी डियर स्टूडेंट्स, वो रेड जो कलर्स जो होगा, वो जो रेड जो कलर होगा 42 डिग्री एंगल बनाएगा हमारी आई के साथ में, ऑब्जर्वर की आई के साथ में। और जो वॉयलेट जो रहेगा वो डियर स्टूडेंट्स 40 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्फेरिकल सस्पेंडेड होती हैं, स्फेरिकली होती हैं, इसीलिए इन स्फेरिकल ड्रॉपलेट से एक स्फेरिकल कौन बनता है। क्या बनता है, स्फेरिकल कौन बनता है। ठीक है, जो नंबर ऑफ, ध्यान सुनो बेटा, नंबर ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है बेटा, मेक ए कॉन, मेक ए कॉन, ठीक है, ड्यू टू विच स्फेरिकल आर्क, स्फेरिकल आर्क, आर्क ऑफ 7 कलर, आर्क ऑफ 7 कलर्स इज फॉर्म्ड, आर्क ऑफ 7 कलर इज फॉर्म्ड। आर्क बनती है 7 कलर्स की, स्फेरिकल, स्फेरिकल आर्क बनती है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो स्फेरिकल जो आर्क है वो इस तरीके की होती है बेटा। ये जो आधी जो स्फेरिकल जो आर्क है ना डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो हॉरिजन जो लाइन है, हॉरिजन जो होता है जहाँ से सनराइज या सनसेट करता है, वो उस हॉरिजन लाइन से क्या हो जाता है बेटा, ऑब्स्ट्रैक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, ऑब्स्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, ठीक है, ओनली हमें ये वाली स्फेरिकल आर्क ऑब्जर्व होती है, ओनली ये स्फेरिकल आर्क बेटा हमें क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। ठीक है ना बेटा, तो ये हमारा रेनबो के बारे में था। अब जो अगली जो क्लासेस जो है वो डियर स्टूडेंट्स वो है हमारी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। किसकी है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो मैं अब आपको समझाता हूं, ध्यान सुनो बेटा। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना बेटा, एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर मैनी एयर लेयर्स होती हैं, मैनी एयर लेयर्स होती हैं बेटा। और जो मैनी जो एयर जो लेयर्स जो होती हैं उनका जो टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है, टेम्परेचर इज डिफरेंट। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंट है। अगर मैनी एयर लेयर्स हैं डियर स्टूडेंट्स और टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो मीडियम की डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर डिफरेंट है मैनी एयर लेयर्स का, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट जो एयर लेयर्स हैं उनकी क्या है बेटा, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज हैं। अब से सोच रहे हैं सर ये डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, जो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स जो होता है वो बेटा एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो है बेटा हमारा क्या, टेम्परेचर है। क्या है बेटा, टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ध्यान सुनो इस चीज को, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ध्यान रखें बेटा, जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है ना एन, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। और अगर डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है बेटा, मोर स्पीड ऑफ लाइट होती है, मोर स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा,
और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है तो डियर स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है बेटा, रिड्यूस होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर ज़्यादा होती है तो वो कौन सा मीडियम होता है बेटा, वो होता है हमारा रेरर मीडियम होता है। कौन सा मीडियम होता है, रेरर मीडियम, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट अगर रिड्यूस हो जाती है तो वो डियर 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 कौन सा डेंसर कौन सा मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है बेटा। कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें कि जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो बेसिकली जो मिरर मीडियम है उसकी जो डेंसिटी है ना, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो घट जाती है। जब ऑप्टिकल डेंसिटी घट जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या कर जाती है बेटा डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज करती है। उस मीडियम को हम बोलते हैं रेरर मीडियम बोलते हैं। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा। और इट मीन स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और वो मीडियम कौन सा होता हो जाता बेटा, डेंसर मीडियम है। तो अभी बताया था कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मैनी एयर लेयर्स हैं बेटा। क्या है, मैनी एयर लेयर्स हैं, ठीक है। अगर मैनी एयर लेयर्स हैं डियर स्टूडेंट्स तो टेम्परेचर डिफरेंट है, ठीक है। टेम्परेचर कंटिन्यूसली वेरी करता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, ठीक है बेटा। एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है। अगर टेम्परेचर अगर कंटिन्यूसली चेंज होगा, ठीक है बेटा, तो स्पीड ऑफ लाइट कंटिन्यूसली ही क्या होगी बेटा, चेंज होती रहेगी। मतलब ऑप्टिकल जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल जो डेंसिटी है मीडियम की, ऑप्टिकल जो डेंसिटी है मीडियम की वो भी कंटिन्यूसली क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूसली चेंज होगी बेटा। ऑप्टिकल डेंसिटी कंटिन्यूसली क्या होगी, चेंज। अब कह रहे हैं कि सर हमारी जो मैनी जो एयर लेयर्स है, जैसे मान लो ये बेटा हमारा अर्थ सरफेस है, ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारी क्या है बेटा, एयर लेयर्स हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। ये एयर लेयर्स हैं इस तरीके से। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि बेटा ऊपर जाने पर, ठीक है बेटा, मतलब जब हाइट इंक्रीज करती है तो ध्यान रखें बेटा, सम ऑफ जो एयर लेयर्स जो होती हैं वो कोल्ड होती हैं और जो सम ऑफ जो एयर लेयर्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, हॉट होती हैं। कैसी होती हैं, हॉट। तो ध्यान रखें इस चीज़ को कि टेम्परेचर क्या होता है बेटा, चेंज होता है कंटिन्यूस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को एक ये एयर लेयर्स हैं, ये मैं कलेक्ट कर लेता हूँ कि ये सम एयर लेयर्स हैं और ये हमारी सम एयर लेयर्स हैं। तो ये जो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, ऊपर जाने पर, अपर जाने पर जो टेम्परेचर जो है ना बेटा, अपर जो एटमॉस्फेयर जो होता है वो उसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है बेटा। अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो डियर स्टूडेंट जो अपर जो एयर सम जो अपर जो लेयर्स होती है ना बेटा, वो ऑप्टिकली रेयर की तरह एक्ट करती हैं। किसकी तरह एक्ट करती हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरह एक्ट करती हैं। और ये जो एयर जो लेयर्स होती हैं बेटा, एयर जो लेयर्स जो होती हैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वो डियर स्टूडेंट्स कैसी होती हैं, कोल्ड एयर लेयर्स होती हैं। कैसी होती हैं, कोल्ड एयर लेयर्स। कोल्ड एयर लेयर्स में टेम्परेचर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कम होगा, ठीक है बेटा, क्या होगा, कम। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेंगी। किसकी तरह एक्ट करेंगी, डेंसर मीडियम की तरह, ठीक है बेटा। तो जब कोई भी लाइट, जैसे मान लो अगर कोई ये कोई सोर्स है, ठीक है बेटा, ये कोई सोर्स है, अगर इससे कोई अगर लाइट एंटर करेगी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे सन है, ठीक है बेटा, सन से अगर कोई लाइट रेज आ रही है और वो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर एंटर करेगी तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, स्पीड चेंज होगी। क्या होगी बेटा,
स्पीड चेंज होगी। और अगर स्पीड चेंज होगी तो डियर स्टूडेंट्स, अगर स्पीड चेंज होगी तो स्पीड कैसे चेंज होगी? ऑप्टिकल रिजल्ट से किस में एंटर करेगी? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के अंदर। ठीक है बेटा। तो वहां पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी सन से आने वाली जो लाइट है ना डियर स्टूडेंट्स, सन से आने वाली जो लाइट है वो हमारी क्या होगी बेटा, इस वाले पॉइंट से क्या हो जाएगी बेटा, टूवार्ड्स द नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्ट होगी। तो ये जो रिफ्रैक्शन जो अकर जो कर रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, वो किसकी वजह से किसकी वजह से अकर कर रहा है? ड्यू टू एटमॉस्फेयर की वजह से एक्ट कर रहा है। इसलिए इस एटमॉस्फेयर को बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ध्यान रखना कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज द रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by the earth's atmosphere, caused by the earth atmosphere due to variable ठीक है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है बेटा, ऑफ एयर एट डिफरेंट जोन्स बेटा। ठीक है। तो जैसे मैंने एक जोन ये दिखा हुआ है सम कोल्ड लेयर्स का, और ये एक जोन मैंने दिखाया हुआ है कोल्ड हॉट एयर्स का। और मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि अब नीचे से अगर बॉटम से अपर जाते हैं ना, टॉप की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? इंक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डियर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता चला जाएगा बेटा? रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स जो होगा, एन की जो वैल्यू जो होगी बेटा, वो घटती चली जाएगी। याद रखना जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है ना, जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके? टेम्परेचर के हैं। ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा? कम होगा। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया जो मैंने आप लोगों को बताया। मैंने तो आज आपको जो मैंने बताया है वो बताया है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। अब इसके बेटा नेचर के अंदर बहुत सारे ब्यूटीफुल फिनोमिना टेक प्लेस होते हैं। मैं इन फिनोमिना के नाम लिख देता हूँ। ठीक है बेटा। तो फिनोमिना कौन कौन से हैं? फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कौन कौन से हैं बेटा? पहला है जो आप लोग ऑब्जर्व करते हो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बेटा, इसी के कारण होता है। दूसरा है बेटा स्टार्स appear slightly higher than its actual position। ठीक है बेटा। तीसरा है बेटा हमारे पास में डिलेड सनसेट एंड एडवांस्ड सनराइज। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ फिनोमिना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के जो नेचर के अंदर नॉर्मली अकर करते हैं। तो इनके बारे में अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये मैं आप लोगों को कराऊंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बेटा। ठीक है। तो आज की क्लासेस में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें से 2 और 3 नंबर का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो कुछ नहीं बताया एटमॉस्फेरिक में, बहुत इजी बताया है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर लेयर्स जो होती हैं उनका जो टेम्परेचर वो कंटिन्यूसली वेरी करता है। अगर टेम्परेचर कंटिन्यूसली वेरी करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली वेरी करेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कंटिन्यूसली वेरी करेगा तो कंटिन्यूसली ही क्या होगा बेटा? कंटिन्यूसली स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, जिसके कारण किसी सोर्स से आने वाली लाइट जो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी तो उसका कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा बेटा?
रिफ्रैक्शन होता रहेगा डिफरेंट अमाउंट से, कभी ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा तो कभी कम होगा, वो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर उस पर्टिकुलर कंडीशन पर किस तरीके से राइज कर रहा है, किस तरीके से फॉल कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई है बेटा, और आप लोग बेटा अच्छे तरीके से इस चीज़ को वॉच जरूर कर लें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लें, क्योंकि आप लोग बेटा इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।